हर घड़ी एक एगो समस्या रहेला, किसान लोग के खाद मिलत नहीं के, खाद ना मिलला के चलते बाली खत्म हो गई, बाली सूख गई, समय में हमनी बिया भी ना उपलब्ध होला, किसान के समय में खाद भी किसान के उपलब्ध ना होला। मान्छेले मलको बिल काटोस् कि सहकारीलाई परिचालन गरोस् कि आएको मल रिसिभ गरो कि अनुगमन गरेर काम गर्न सक्छ। कृषि सामग्री कंपनी के गोदाम में बानी और नेपाल अधिराज्य भर में खास करके तराई के जिला सब में भी और पर्सा में भी जहाँ जहाँ हमनी पहुँचल बानी अभिन यूरिया खाद के बहुते हाहाकार बा। एउटा खटके को चाहे किसान को मन में सरकारले किन्न नसकेको हो कि किसानलाई बढी चाहिएको हो, कहाँनिर कमी भइरहेछ, यसलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ? त्यो दुईटै हो। अब हामीसँग जति पैसा छ त्यति किन्ने हो। तपाईसँग 10 रुपैयाँ छ भने त मार्केटमा गएर तपाईँ 100 रुपैयाँ सामान त किन्न सक्नुहुन्न। नमस्कार और प्रणाम। नेपाल पोस्ट टीवी देख रहा तमाम दर्शक लोग के हम मनोज पटेल फिर से स्वागत कर रहा बानी और जनता के तमाम समस्या दुख सुख के विषय में हमनी हर जगह खबरदारी रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमनी अपने लोग के दिखाते आ रहा बानी। और आज जनता के और खास करके हमनी के मध्य प्रदेश के जनता जौन बा कृषि से और नेपाल के ही तमाम जनता सब बेसी कृषि पर आधारित बा और कृषि से संबंधित एगो कार्यालय के गेट के आगे हमनी बानी। कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड के कार्यालय मध्य प्रदेश के जौन बिरगज में कार्यालय रहल बा, वो बिरगज कार्यालय के हमनी के प्रांगण में बानी अभी। और अभी भीड़ भाड़ यहाँ बहुत कम बा, कभी कभी यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होला दर्शक महानुभाव लोग, काहे कि जब खाद वितरण होके लागेला, चाहे डीएपी, यूरिया, पोटास जब आवेला, जब धान खेती के सीजन आवेला, जब गेहूँ खेती के सीजन आवेला और जब भी कृषक लोग के पता लागेला कि यहाँ खाद आ गई बा, बहुत ही भीड़ भाड़ हो जाला। खास करके सहकारी मार्फत कृषि सामग्री कंपनी लोग पर्सा जिला में खाद वितरण करते आई रहल बा। और ई कार्यालय मध्य प्रदेश के 5 को जिला, वैसे ही बागमती प्रदेश के जिला सब और गंडकी प्रदेश के जिला सब में भी खाद पहुँचाते आ रहा बा। लेकिन इहो कार्यालय के ऊपर विभिन्न किस्म के शंका उपशंका हमनी के जनता सब किसान सब के बा कि ई कार्यालय में बहुत अनियमितता होला, सोर्स फोर्स के भर में, नेता लोग के पहुँच के आधार में और गांव पालिका के अध्यक्ष लोग के आधार में और विभिन्न बड़का बड़का सहकारी माफिया सबके भर पर यहाँ भ्रष्टाचार होला और यहाँ से खाद सब भी वितरण प्रक्रिया में अनियमितता होला कह के किसान सब भी कहेला और पत्र पत्रिका में भी समय समय में आयल बा। ये तमाम विषय वस्तु पर हम यहाँ के कार्यालय के कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग से ही हम खोजे के प्रयास में बानी कि का बात है, सत्य का है, गलत का है, सही का है। ये तमाम विषय वस्तु पर हम उन लोग से प्रतिक्रिया लेवे के प्रयास में बानी। देखाए में यहाँ खाद सभी भंडारण के काम भी हो रहा बा और देख रहा बानी कार्यालय अब बंद होए के समय भी हो गई बा, फिर भी हम कर्मचारी लोग के यहाँ कुछ देख रहा बानी, उ लोग के भी प्रतिक्रिया हम लेवे के प्रयास करें। और ज्ञान केंद्र कैसे सिफारिश कर रहा बा, गेहूँ खेती में पर्सा जिला में कितना गेहूँ खेती होला, कितना खाद होला, कि हर घड़ी एक एगो समस्या रहेला, किसान लोग के खाद मिलत नहीं के, खाद ना मिलला के चलते बाली खत्म हो गई, बाली सूख गई, समय में हमनी बिया भी ना उपलब्ध होला, किसान के समय में खाद भी किसान के उपलब्ध ना होला। कृषि सामग्री कंपनी के गोदाम में बानी और नेपाल अधिराज्य भर में खास करके तराई के जिला सब में भी और पर्सा में भी जहाँ जहाँ हमनी पहुँचल बानी अभिन यूरिया खाद के बहुते हाहाकार बा। और खास करके गेहूँ, बाली और तरकारी खेती के खातिर जौन अभिन यूरिया खाद के जरूरी बा, वो ना मिल रहल अवस्था में हमनी का बा यहाँ के अवस्था, कृषि सामग्री कंपनी लगे कितना यूरिया मल मौजूदात बा, कब तक ले वितरण हुई और कब आई बाकी खाद सब, ये तमाम विषय वस्तु में हमनी शोधी खोजी कर रहा बानी। और हमनी के कार्यालय के सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त भइल बा कि बाकी जौन मल भी बा वो आ रहल बा, 4 रैक मल अभी हमनी के भांसार में भी पहुँच गई बा कह के भी वहाँ कहनी है। और भारत सरकार से जौन GTG मार्फत जौन मल खरीद बा उहो मल आ रहल बा कह के वहाँ जानकारी देनी है। और ये वितरण ज्ञान केंद्र के सिफारिश में और स्थानीय सरकार के भाग बंडा मिला के पर्सा जिला में भी एमे से कुछ वितरण हो कि कह के वहाँ जानकारी करनी है। और यूरिया मल अभी 9076 मेट्रिक टन 19,520 बोरा मौजूदात बा और ये बहुत भी कम पर्याप्त बा, काहे कि बिरगज कृषि सामग्री कंपनी कारखाना कार्यालय जौन बा मध्य प्रदेश के 5 गो जिला, बागमती प्रदेश के पूरा जिला और गंडकी प्रदेश के भी कुछ जिला में खाद वितरण करेला। और उहे भाग बंडा के आधार में खाद ये तमाम जिला समेत तमाम प्रदेश में, तीनों प्रदेश में जाला यहाँ से, लेकिन ये बहुत ही कम बा। अभी कब से वितरण हुई, ज्ञान केंद्र के अधिकारी लोग से भी हमनी एक विषय में शोधी खोजी करे के प्रयास में बानी। के कारण हो कि यो वर्ष पनि
गहुँको लागि किसानलाई मल पाएन, युरिया र अहिले दोस्रो पटक पनि गहुँमा जुन मल हाल्नुपर्ने छ या तरकारी खेतीहरूमा उखुहरूमा लास्ट टाइम जुन थियो हरेक वर्ष चाहिँ यो धान खेतीमा पनि अभाव हुँदै आएको छ। गहुँ सिजनको लागि कति मगाउनु भएको थियो? गहुँ सिजनलाई हामीले युरिया मल चाहिँ खास गरेर इन्डियन आइपिएल कम्पनीसँग खरिद गरेको 30,000 मिटर मल नेपाल सरकारले खरिद गरेको थियो। त्यो मलमध्ये पर्सा जिल्लाको लागि भनेर 17,000 बोरा मल हामीले वितरण गरिसकेका थियौँ, जुन छर्ने बेलाको बेलामा हामी वितरण गरिसकेका थियौँ। अब हामीले यो टप ड्रेसिङको लागि जुन छरिसकेपछि 20 दिन 25 दिनपछि टप ड्रेसिङ गरेर हाल्छन्, त्यसका लक्षित गरेर थप हामीले 30,000 मिटर मल नेपाल सरकारले खरिद गरेको थियो गाउँ बालीलाई G2G प्रक्रिया मार्फत। यो तपाईँको नेपाल सरकारले धेरै वर्षको ग्यापिङपछि भारत सरकारसँग राम्रो कोलाबोरेसन गरेर वातावरण सिर्जना गरेर G2G मल खरिद गरेको थियो। त्यो G2G मलको 30,000 मिटर मल हामीले खरिद गरेका थियौँ। त्यसको मलको 4वटा ऱ्याक भन्सार कार्यालयमा आएर बसेको छ। त्यसमध्ये हामीले 9,500 बोरा मल हामीले भर्खर प्राप्त गरेका छौँ। त्यो मल वितरण गर्ने प्रक्रियामा अहिले मन्त्रालयमा गएर त्यसको चिठी कोटा बन्ने प्रक्रियामा सुरु भएको छ। भोलि बिदा बस्यो, पर्सिसम्म त्यो चिठी आएर हामी आइतबारदेखि किसानहरूलाई पर्सा जिल्लाका किसानहरूलाई त्यही मल वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। त्यसले हामीलाई 17,000 बोरा सम्झि पर्सा जिल्लालाई अब जस्तै कि यो प्रक्रिया गर्दा गर्दै चाहिँ यो टाइम बित्ने हो कि किसानहरूलाई पिर्छ, गाउँपालिकाबाट फेरि सिफारिस आउनु पर्यो, स्थानीय पालिकाहरूबाट कृषि ज्ञान केन्द्रले त्यो सबै बाँडफाँड गरिदिनु पर्यो, यो सबै प्रक्रियाहरू गरेर आइतबारसम्म तपाईँ भ्याउनुहुन्छ? यसो हो सर, यो कागजी प्रक्रिया किन गरायो भन्दाखेरि कागजी प्रक्रिया हामी कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन बनाएको हो। हामीले अनावश्यक ढङ्गले तपाईँले अघि मलाई भनेको जुन आरोप लगाउनु त्यो चाहिँ नगर्नु कर्मचारीले भनेर त्यो प्रक्रियाको र नियन्त्रणको सिस्टम सरकारले बनाएको हो। अब ती प्रक्रियाहरूलाई हामीले फलोअप नगरिकन स्किप गरेर हामीले काम गर्न थाल्यो भने कर्मचारी उदण्ड कर्मचारीको तपाईँले भनेको चाहिँ आरोप लाग्न सक्छ हामीलाई। त्यस कारणले ती प्रक्रियालाई हामीले फलोअप गर्नै पर्यो। नेपाल सरकारले बनाएको नियम कार्यविधि हुन्छ, त्यसलाई हामीले फलोअप गर्नै पर्छ। हामी सम्पूर्ण प्रक्रिया गरेर हामी आइतबार या सोमबारदेखि पर्सा जिल्लाको लागि चाहिँ मल किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम छ। सकभर एकदम हाम्रो प्रयास छ। हामी तपाईँलाई लाग्दो होला भोलि छुट्टी हो, बलिदान दिवस छुट्टी भएर पनि हामी रात दिन तपाईँलाई थाहा देखिरहनु भएको छ, हामी रात दिन बसेर यसै कामको लागि किसानकै सेवाको लागि भनेर काम गरिरहेका छौँ। छुट्टी बिदा नबसेर पनि बसेर काम गरिरहेका छौँ। अब जस्तै कि पर्सा जिल्लाको किसानहरू यहाँ त मध्य प्रदेशका अन्य जिल्लामा पठाउनुहुन्छ, बागमतीमा पठाउनुहुन्छ, गण्डकी प्रदेशमा पठाइरहनु भएको छ यो कृषि सामग्री कम्पनीले चाहिँ मलहरू। एउटा खड्केको चाहिँ किसानको मनमा सरकारले किन्न नसकेको हो कि किसानलाई बढी चाहिएको हो, कहाँनिर कमी भइरहेछ, यसलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ? यो दुईटै हो। सरकारसँग वित्तीय क्षमता नभएर सरकारले किन्न सकिरहेको छैन। यो मेन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जुन रुस र युक्रेन वारले गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युरिया र डिएपीको मूल्य, रासायनिक फर्टिलाइजरको मूल्य बढेको कारणले गर्दा पनि एउटा असर गरेको छ त्यसलाई। अब हामीसँग जति पैसा छ त्यति किन्ने हो। तपाईँसँग 10 रुपियाँ छ भने त मार्केटमा गएर तपाईँ 100 रुपियाँ सामान त किन्न सक्नुहुन्न, 10 रुपियाँ किन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा जुन युद्ध युक्रेन वार छ जुन, त्यो वार जबसम्म कम हुँदैन, न्यूनतम हुँदैन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फर्टिलाइजरको मूल्य पनि कम आउँदैन। अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य जुन कम भएपछि यति पैसाले पनि हामी धेरै किन्न सक्छौँ। 3 लाख 4 लाख मिटर मल किन्न सक्छौँ। अब नेपाल सरकारले मल किसानलाई प्राप्त दिनु छ भने मेट्रिक टनमा मल छुटाउनुपर्छ, अनुदान रकम छुटाउनुपर्छ। सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा 5 लाख मिटर मल किन्छु नै भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ, त्यति अनुसार बजेट छुटाउनुपर्छ। अनि मात्र समय प्रक्रिया तपाईँलाई कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। अब नेपालमा तपाईँले खरिद ऐन भन्ने छ, खरिद ऐन यति टाइट खरिद ऐन छ, हरेक तपाईँलाई नेपालमा खरिद ऐन यति टाइट छ, यसलाई अत्यावश्यकको रूपमा राख्नुपर्छ मललाई। अनि खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ। यो मल खरिद ऐन छुट्टै बनाउनुपर्छ। अनि मात्र तपाईँलाई 45 दिन लाग्छ अहिले तपाईँलाई खरिद गर्न, एउटा टेन्डर निकाल्न पनि। सम्पूर्ण प्रक्रिया गर्न कि 26 दिनभन्दा बढी लाग्छ, 6 महिना बढी लाग्छ। तपाईँलाई यस्तो प्रक्रियाले काम गर्दाखेरि त तपाईँको मल छिटो आउन सक्दैन। त्यसलाई कमसेकम त्यो ऐनलाई संशोधन गरेर छोटो अवधिमा फास्ट ट्यागबाट मल ल्याउन सकिन्छ। या त्यसको अलावा अर्को विकल्प भनेको G2G प्रक्रियालाई अहिले हामीले 5 वर्षलाई G2G गरेका छौँ। त्यसबाट 50% मल G2Gबाट ल्याउन सक्यो भने पनि हामीलाई केही राहत हुनसक्छ। तर G2Gबाट ल्याउँदाखेरि केही आर्थिक भार व्यय भार बढी हुनसक्छ। जस्तो ग्लोबल टेन्डरबाट ल्याउँदा सस्तो पर्न सक्छ। त्यो विभिन्न प्रक्रियाको वित्तीय एनालाइसिसहरू गरेर अनि ल्याउँदाखेरि बढी उपयुक्त होला। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई।